अपि, हे भगवान कृष्ण आप मुझे भी अपने धाम को आप ले चलें। तो भगवान कहते हैं कि हे उद्धव मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं अपने नित्य आश्रम में जा रहा हूँ, जो मेरा परमानेंट घर है मैं वहां जा रहा हूँ। और आज मैं आपको भी वो परमानेंट ममाश्रमम, जो मेरा नित्य आश्रम बद्रिकाश्रम धाम, उस बद्रिकाश्रम धाम को मैं जा रहा हूँ। और मैं यदि कहीं मिलूंगा तो आपको श्री बद्रिकाश्रम धाम में ही मिलूंगा। देखिए भगवान नारायण, भगवान विष्णु अनेक अवतारों को धारण करते हैं। भगवान ने नरसिंह रूप धारण किया, भगवान ने बराह, कूर्म, मत्स्य इत्यादि अनेक रूपों को भगवान नारायण धारण करते हैं। कार्य कार्य हो धाम को लौट जाते हैं। तो भगवान का धराधाम कहाँ है? बद्रिकाश्रम। त्यजेत सर्वाणि तीर्थानि, भगवान सभी तीर्थों का परित्याग कर सकते हैं। काल में भगवान किसी विशेष स्थान में अवतार लिया, अवतार कार्य को संपन्न करके उस स्थान का परित्याग कर दिया। लेकिन इस बद्रिकाश्रम धाम के विषय में कहते हैं, बद्रीम भगवान विष्णुर न मुंचति कदाचन, भगवान बद्रीनाथ जी इस स्थान का कथमपि परित्याग नहीं करते। इस स्थान को उद्धव जी के ही बगल में आप गर्भगृह में देखेंगे, आप बद्रीनाथ जी की यात्रा में आए होंगे। और यदि आप यात्रा में नहीं भी आ पाए हैं तो शास्त्र तो यही कहता है कि अन्य तीर्थे कृतम येन तपः परम दारुणम तत्समा बदरी यात्रा मनसापि प्रजायते। यदि आप मन से भी बद्रीनाथ जी का चिंतन कर रहे हैं तो मैं समझता हूं इस धाम में ही आपकी उपस्थिति दर्ज हो रही है। तो आप गर्भगृह में मध्य में भगवान बद्रीनाथ जी, भगवान के दाहिने भाग में कुबेर जी, कुबेर जी के बगल में हैं गरुड़ जी, और बाएं भाग में स्वर्ण स्तंभ के आगे नारद जी, नारद जी के पीछे उद्धव जी, और कोने में नर और नारायण भगवान तपस्या कर रहे हैं। अब कई लोगों के मन में ये प्रश्न होता है कि बद्री नारायण और नर नारायण भगवान में क्या अंतर है? गर्भगृह में नारायण की दो दो विग्रह क्यों हैं? इस प्रकार से भी कई लोगों का प्रश्न होता है। तो देखिए भगवान बद्री नारायण और नर नारायण, इनमें अवतार और अवतारी का संबंध समझना चाहिए। नारायण अवतार है और भगवान बद्री नारायण अवतारी है, मूल पुरुष है। और भगवान का जो यहाँ विग्रह है, शालिग्राम भगवान का विग्रह है। और भगवान की जो दो भुजाएं हैं बद्ध पद्मासन में हैं, और दो भुजाएं भगवान बद्रीनाथ जी की सूर्य उपस्थान में खड़ी हैं। इस प्रकार से चतुर्भुजी नारायण के यहाँ दर्शन प्राप्त होते हैं। और देखिए जो भगवान की दो भुजाएं सूर्य उपस्थान में खड़ी हैं वो कुछ थोड़ा दबी सी हैं, स्पष्ट दिखती हैं दूर से। तो जिस कारण से जो बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं वे कहते हैं कि हमारे बुद्ध देव जी का यह विग्रह है। जो जैन धर्म के अनुयायी यहाँ आते हैं कहते हैं हमारे ऋषभ देव जी हैं। और कुछ लोग इनको महाअवतार बाबा के रूप में भी दर्शन करते हैं। लेकिन भगवान का जो यहाँ विग्रह है शालिग्राम विग्रह, भगवान की गंभीर नाभि के दर्शन होते हैं। और भगवान के विग्रह में स्पष्ट यज्ञोपवीत भी दिखाई देता है। और प्रतिदिन यहाँ जो नंबूदरी पाद ब्राह्मण रावल जी होते हैं, भगवान के इस विग्रह में केसर और चंदन का अनुलेप करते हैं ताकि भगवान की तपस्या के ताप को थोड़ा कम किया जाए। और भगवान का जो यहाँ मुखमंडल है स्पष्ट नहीं दिखाई देता। और कहते हैं कि इस विग्रह में जो भगवान नरसिंह के उपासक हैं वो नरसिंह के दर्शन करते हैं, कई लोग राम के दर्शन भी करते हैं। और अभी कुछ दिन पहले एक मराठी श्रद्धालु आए थे तो कह रहे थे कि महाराज मुझे इसमें भगवान गणपति के दर्शन हो रहे हैं। तो जिनकी प्रभु मूरत तिन देखी तैसी, यम सेवा समुपासते शिव इति
ब्रह्मेति वेदांतिनो, जो ब्रह्म के उपासक हैं वो ब्रह्म के रूप में दर्शन करते हैं। और कर्तेति नैयायिका, जो नैयायिक लोग हैं कर्ता के रूप में दर्शन करते हैं। और कर्मेति मीमांसका, जो मीमांसक हैं कर्म के रूप में भगवान के दर्शन करते हैं। तो जो भगवान बद्रीनाथ जी का विग्रह है, आप अपने इष्ट का अध्यारोपण करके इस विग्रह में दर्शन कर सकते हैं। ये सबसे बड़ी विशेषता भगवान बद्रीनाथ जी की है। तो भगवान बद्रीनाथ जी और जो नर नारायण का विग्रह है, इनमें अवतार और अवतारी का संबंध समझना चाहिए। भगवान नारायण का जो विग्रह है ये भी चतुर्भुज विग्रह है। और भगवान की नारायण के विग्रह में यहाँ श्री देवी, भूदेवी, लीला देवी और भगवान की जंघा में उर्वशी, भगवती उर्वशी के साक्षात दर्शन होते हैं जंघा प्रदेश में। और उर्वशी का जो प्रादुर्भाव है इसी बद्रिकाश्रम में हुआ। और जब भगवान नर और नारायण तपस्या में थे, इंद्र ने अप्रतिम अप्सराओं को भगवान की तपस्या को भंग करने के लिए भेजा। तो भगवान ने अपने जंघा प्रदेश से एक दिव्य सुंदरी उर्वशी को प्रकट किया और इंद्र के मान को मर्दन करने के लिए इंद्र को समर्पित कृष्ण जंग प्रदेश में होते हैं। और जो नारायण के बगल में भगवान नर का जो दर्शन होता है, जो द्वापर में अर्जुन के रूप में अवतरित हुए और भगवान नारायण कृष्ण के रूप में अवतरित हुए। और देखिए एक विशेषता मैं आपको बताऊं, जब भी भगवान अवतार लेते हैं तो अवतार बद्री नारायण नहीं लेते हैं। बद्री नारायण मूल पुरुष और केवल बद्रीनाथ में स्थित हैं। और अवतार नर और नारायण लेते हैं। द्वापर में नर और नारायण कृष्ण और अर्जुन के रूप में अवतरित हो। और अभी मैं कुछ थोड़ी देर में आपको भगवान के सिंह द्वार के भी दर्शन कराऊंगा। आप प्रत्यक्ष भगवान के दर्शन कर सकते हैं। तो पुराणों में, शास्त्रों में भगवान अनंत महिमा बताई गई है। और इतने कम समय में भगवान बद्री विशाल जी की महिमा को बताना, और मैं क्या बताऊं क्या ना बताऊं, क्या छोड़ूं। साथ में बहुत सारे तीर्थ हैं, अनेक तीर्थ हैं। तो इन्हीं सब और इस पावन संस्कृत महोत्सव में, इस दिव्य धाम से हम यही संकल्प करें कि हम संस्कृत का संरक्षण तो करेंगे ही, हम अपने देव स्थानों का भी संरक्षण करें और हिमालय का भी संरक्षण करें। और आप सभी को श्री बद्रिकाश्रम धाम से, आप सभी की ओर से भगवान श्री बद्री विशाल जी को प्रणाम करता हूँ। जय बद्री विशाल। जय बद्री विशाल। निश्चित रूप से यह संस्कृत महोत्सव हम सबके लिए अत्यंत सार्थक है और हम लोग अत्यंत सौभाग्यशाली हैं जो बद्रिका आश्रम से हम लोग सीधा आचार्य जी को श्रवण कर पा रहे हैं। अब हम भगवान के मुख्य द्वार का दर्शन करेंगे। आचार्य जी हमें मुख्य द्वार का दर्शन कराएंगे और हम मंदिर के शिखर को भी दर्शन करेंगे जहां तक हो सकेगा। तो आप सभी जी से जी जी मेरा जी। निवेदन है कि पहले आप अपने वीडियो को ओपन रखें, वीडियो को उद्घाटित रखें और म्यूट बंद रखें। उसके बाद हम कैमरा कहाँ धन्यवाद से होगा ज्ञापन की बद्री कैमरा? प्रक्रिया को पूरा करेंगे। हाँ, आचार्य जी अच्छा पहुंच अच्छा चुके ठीक हैं। ठीक। तो कृपया सभी लोगों से निवेदन है, आप सभी अपने अपने वीडियो को भी ओपन रखेंगे। क्योंकि बहुत ज्यादा अत्यंत शैत्य है और वातानुकूलित स्थिति में नहीं है, इसलिए तकनीकी समस्या बाधित है। फिर भी सभी को
दिखाई दे रहे। हर हर महादेव। जी, ये आदि केदारेश्वर भगवान बद्रिकाश्रम से। जी, आदि के केदारेश्वर महादेव। और ये आदि केदारेश्वर के बगल में गरुड़ शिला, जिसका हमने वर्णन किया कि जहाँ पे गरुड़ जी ने 30,000 वर्षों तक तपस्या की, तो ये वही गरुड़ शिला है। और इसके नीचे तप्त कुंड के दर्शन आपको प्राप्त हो रहे हैं। हाँ, भी ये थोड़ा, देखिए, जी जी जी, बिल्कुल बहुत सुंदर। ये तप्त कुंड है। हाँ आप सभी को दर्शन हो रहा है कि नहीं, पहले स्पष्ट कर लीजिए। हो हाँ, रहा अभी होगा। अभी अभी दिखाई दिया है। जी 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 जी, जय बद्री अब विशाल। थोड़ा मेरे को जय थोड़ा बद्री नीचे विशाल। जाना पड़ेगा, आपको स्पष्ट दर्शन हो सके। देखिए तप्त कुंड के दर्शन आपको हो रहे हैं। ये तप्त कुंड के दर्शन, बिल्कुल। और अब हम आपको दर्शन कराएंगे भगवान बद्रीनाथ जी के। परम सौभाग्य है हम लोगों का। ये अभी थोड़ा बारिश बंद हुई है। जी 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 जी। जी 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 जी। और ये रावल जी का निवास है। ये पुजारी जी का निवास है, सभी लोग देख सकते हैं। और ये शंकराचार्य जी का मंदिर है। ये शंकराचार्य जी का मंदिर है, भगवान भगवत पाद शंकराचार्य जी का मंदिर बद्रीनाथ में। जय शंकराचार्य भगवान। जय हो। ये देखिए भगवान का मुख्य द्वार, आप सबको दर्शन हो रहा होगा। ये भगवान के सिंह द्वार के दर्शन हो रहे हैं सभी को। जी जी, बिल्कुल। और ये आप शिखर। श्रद्धालुओं को देख सकते हैं। जी जी। बोलिए बद्री विशाल भगवान की जय। जय जय हो बद्री विशाल भगवान की जय। और इस बार ये अभी श्रद्धालुओं की संख्या बिल्कुल कम है, नहीं तो यहाँ बहुत ज्यादा भीड़ होती है पूरा। ये भगवान के शिखर दर्शन हो रहे हैं, भगवान की ध्वजा के दर्शन। ध्वजा के दर्शन कर रहे हैं सभी लोग, देखिए ध्वजा का दर्शन करिए। और आचार्य जी मैं अभी आपको तो एक भैरवी चक्र के भी दर्शन कराता हूँ। भैरवी चक्र, जी जी, अवश्य अवश्य। जी, ये जो बद्रिकाश्रम है ये भगवान के भैरवी चक्र में अवस्थित है। जैसे आपके छत्तीसगढ़ में जो भगवान राजीव लोचन का मंदिर है वो कमल में स्थित है, ऐसा कहते हैं। उसको कमल क्षेत्र कहा गया है, इसको भैरवी क्षेत्र कहा गया है। बिल्कुल। जी जी। मनीष जी, इनका स्क्रीन फ्रंट में कीजिए ना, बड़ा स्क्रीन में। हाँ हाँ, ठीक है, करते हैं। आप ये लोग सभी भैरवी चक्र अपना के वीडियो दर्शन है। ओपन करके रखें, निवेदन है बार बार। जय हो जय हो। सब बढ़िया। और अब हम भगवान के परिक्रमा पथ में आ गए हैं। सभी को दिखाई दे रहा है? ये घंटा कर्ण भगवान के दर्शन है। घंटा कर्ण भगवान, सभी को दर्शन हो रहे हैं।
अपना हैंड रेस करते रहिए, दर्शन हो रहे हैं तो, जिनको नहीं हो रहे हैं वो म्यूट करके बता दीजिएगा। इसका चल रहा है। और ये देखिए, ये भगवान का शिखर दर्शन है। सभी हमारे छत्तीसगढ़ राज्य और अन्य जगहों से जुड़े हुए सभी आचार्य वृंदों को दर्शन हो पा रहा होगा, मुझे विश्वास है। जी आचार्य जी, अब मैं अनुमति चाहूंगा। जी आचार्य जी। जी 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 जी। अब मैं अनुमति चाहूंगा, भगवान की अब शयन आरती की तैयारी होगी कुछ क्षणों में, जी 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 अवश्य। तो अब सिर्फ तो 5-10 मिनट का ही समय है। जी जी सादरम प्रणम्यते, हमारा भी प्रणाम कीजिए। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, आप प्रत्यक्ष आप दर्शन करें, प्रणाम करें, भगवान आपकी मनोकामना जी पूरी जी करे। जी। तो ये परम सौभाग्य है कि हमारे बीच में आज डॉक्टर अमित बंदोलिया जी उपस्थित होकर के बद्रीनाथ देव स्थान के महात्म्य के विषय में श्रवण कराए, और हम सब कोई श्रद्धा पूर्वक श्रवण भी किए और भगवान के शिखर का दर्शन किए। और आपको मैं बता दूं, जो चित्र आप दर्शन किए भगवान का, वो अभी कल का चित्र है। कल ही मुझे एक आचार्य जी धनेश जी ने मुझे भेजा था चित्र। अच्छा अच्छा, जी 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 हाँ, धनेश जी ने मुझे चित्र भेजा था कि ये दर्शन है करके, तो मैं वो जी जी। संयोग से, मैंने कुछ कहा नहीं, वो अपने आप भेजे थे। तो ये अच्छा प्रभु की अच्छा, कृपा हाँ, ये है, भी वो एक अपने अद्भुत आप कृपा मुझे है। ये चित्र भेजे हैं, जी और ना मैं उनसे चित्र मंगाया था, ना कुछ नहीं। तो आप चित्र में भगवान का दर्शन और यहाँ शिखर का दर्शन कर लिए और कथा का जी श्रवण जी कर लिए। ये संस्कृत महोत्सव हमारे लिए अत्यंत सार्थक हुआ। मैं आचार्य मुकेश चौबे जी को सादर निवेदन करता हूँ कि आप आइए और आचार्य जी का धन्यवाद ज्ञापन करें। आचार्य मुकेश चौबे, संगठन मंत्री, छत्तीसगढ़ संस्कृत शिक्षा सेवा संस्थान। आवाज आ रही है? जी जी। आचार्य मुकेश चौबे जी। मुझे लगता है उनकी ध्वनि नहीं आ रही है। मैं आचार्य, हमारे बड़े भैया संस्थान के और हमारे संस्कृत प्रेमी अनुरागी आचार्य श्री प्रशांत जायसवाल जी से मैं निवेदन करूंगा कि आप आचार्य जी का धन्यवाद ज्ञापन करें, डॉक्टर अमित बंदोलिया जी का, और भी हमारे सभी श्रद्धालुओं का, और संस्कृतानुरागी प्रेमियों का और विद्वानों का आप धन्यवाद ज्ञापन करें। जी धन्यवाद मनीष जी। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत हृदय की गहराइयों से अभिनंदन, आपने इस पैनल में हमें बुलाया और आज बद्री विशाल जी के दर्शन करवाए। साक्षात दर्शन मिले आज, और ध्वज के दर्शन कहते हैं ना, गर्भगृह में की मूर्ति के दर्शन के बराबर होते हैं। जी। तो ये बहुत सौभाग्य की बात थी, और सौभाग्य नहीं, परम सौभाग्य की बात है हमारे लिए। और डॉक्टर अमित बंदोलिया जी, आपका विशेष जो आज कृपा प्रसाद हम लोग को प्राप्त हुआ, आशीर्वाद वचनों के रूप में और दर्शन के रूप में बद्री विशाल जी के, आपको हृदय की गहराइयों से धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। शायद एक जन्म इंसान के लिए कम पड़ता है बद्री विशाल जी के लिए दर्शन के जाने के लिए, पर आपने आज उसको एक क्षण में इतना सुलभ बना दिया हम सभी, मतलब संस्कृत प्रेमियों के लिए, भगवत प्रेमियों के लिए। तो मैं हृदय की गहराइयों से आपका धन्यवाद करता हूँ। और शायद शब्द कम पड़ जाएंगे, भाव इतने हैं, पर फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि जो भी मेरे मन में है वो व्यक्त कर पाऊँ आपको।
तो एक जन्म आपने सफल कर दिया हम सभी का। आज हमने सब परिवार दर्शन किए बद्री विशाल जी के। तो अमित जी आपको बहुत बहुत कोटि से धन्यवाद, है ना, कोटि कोटि प्रणाम आपको। और ऐसे शानदार आयोजन के लिए, इतने अद्भुत आयोजन के लिए हमारे अध्यक्ष श्री नवीन शर्मा जी, संगठन सचिव मुकेश जी, हमारे मनीष जी, हमारे मार्गदर्शक सुरेश चंद्र तिवारी जी, और जितने भी हमारे संरक्षक हैं, जितने भी हमारे वयोवृद्ध ज्ञानवर्धन करने वाले हमारे मार्गदर्शक हैं, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जितने भी लोग संस्कृत प्रेमी और अपने सनातन प्रेमी, सभी को हृदय की गहराइयों से धन्यवाद, प्रणाम। और आप सबसे यही विनती रहेगी कि आप सभी अपना आशीर्वाद संस्था के ऊपर बनाए रखें, अपना सहयोग देते रहें। जब जिसको जैसा समय मिले, जहाँ से मिले, तो वो अपना सहयोग बनाए, तन मन धन जैसा भी बने सहयोग करें। और ऐसे अद्भुत जो हमारे ज्ञानी हैं आज, ऐसे प्रखर वक्ता जो डॉक्टर अमित बंदोलिया जी, आपका पुनः विशेष विशेष धन्यवाद। और मैं इन्हीं शब्दों के साथ, ज़्यादा तो मैं कुछ जानता नहीं हूँ, बड़ा अल्पज्ञ हूँ, और फिर भी मुझे बोलने का आपने मौका दिया, इसके लिए भी छत्तीसगढ़ शिक्षा सेवा संस्थान को मैं हृदय की गहराइयों से धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। आप सभी लोग इसमें निरंतर जुड़े। यह जो 15 दिन का कार्यक्रम है श्रावण पूर्णिमा तक, इसमें प्रतिदिन सभी लोग जुड़े, अधिक से अधिक लोगों को और लाएं, जिससे कार्यक्रम सफल हो, सुफल हो। आप सभी के सहयोग और आशीर्वाद की अपेक्षाओं सहित मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद महोदय। और आपका भी अत्यंत पवित्रता के साथ हम धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सबको मैं बता दूं कि इनका जो कार्य रहता है, हमारे डॉक्टर अमित बंदोलिया जी का, ये अत्यंत व्यस्ततम होते हैं, लेकिन इन्होंने अपने अति व्यस्ततम समय में हमें 1 से 1.5 घंटा समय निकाल करके दिए। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। इनका लगातार शाम का समय, आप समझ रहे होंगे, बद्रीनाथ में शाम के समय कर्पूर आरती, दीप आरती और बहुत सारे आरती क्रम चलते रहता है, लेकिन आचार्य जी ने संस्कृत के लिए और छत्तीसगढ़ संस्कृत शिक्षा सेवा संस्थान के संस्कृत महोत्सव के लिए अपना अमूल्य सहयोग दिया है। मुझे लगता है आज तक के, अभी तक के ऐसे ऐतिहासिक क्षण में ऐसा सुअवसर प्राप्त जो है हमें नहीं हुआ था, जो तीर्थ स्थान से साक्षात प्राप्त हुआ। इसलिए हम हृदय से बंदोलिया जी का, आचार्य जी का कृतज्ञता पूर्वक पुनः धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। छत्तीसगढ़ संस्थान की ओर से करते हैं, संस्कृत संस्थान की ओर से और राज्य की ओर से, और सभी संस्कृतानुरागी प्रेमी गण के ओर से आपका हृदय से वंदन पूर्वक स्वागत करते हैं और अभिवादन भी करते हैं और धन्यवाद ज्ञापन भी कर रहे हैं। और जब भी आपको हम स्मरण करें आचार्य जी, आप इसी तरह हमें मार्गदर्शन करते रहें, ऐसी मनोकामना है। और आज आपने वो यथार्थ किया, इसके लिए मैं आपको व्यक्तिगत रूप से भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और आपको बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हमारे प्रोफेसर तोयनिधि वैष्णव जी, प्रोफेसर महेश शर्मा जी और मातृकल्पा अस्मदिया, डॉक्टर पूर्णिमा केलकर महोदया जी, और भी हमारे संस्थान के जो आचार्य वृंद हैं, डॉक्टर रूपेंद्र कुमार तिवारी जी, मनोज जी, चोवालाल जी, सरोज कुमार जी, और भी सरस्वती मैडम जी, श्रीमती निर्मला पांडे महोदया जी, ऐसे जितने भी संस्कृतानुरागी गण हैं, आचार्य गण नकुल जी, कौशल जी, आप सबको हृदय से स्वागत, अभिनंदन पूर्वक धन्यवाद ज्ञापन हम कर रहे हैं। और कल हम 10वें दिन में प्रवेश करेंगे। देखिए, हम संस्कृत महोत्सव मना रहे हैं, 10वें दिन में प्रवेश करेंगे। कल का जो कार्यक्रम है वो काव्य पाठ का कार्यक्रम है। ये परम सौभाग्य है कि एक बहुत अच्छे कवि हमारे सामने उपस्थित होंगे, जो निश्चित रूप से हमें काव्य पाठ करके सुनाएंगे। और आपको एक विशेष बात बता दूं कि काव्य पाठ संस्था के ऊपर ही सुनाएंगे। वो संस्थान के विषय पर भी काव्य पाठ सुनाएंगे, संस्कृत के विषय पर काव्य पाठ सुनाएंगे और दैनिक दिनचर्या पर भी काव्य पाठ सुनाएंगे।
तो निश्चित रूप से ऐसे काव्य पाठ का श्रवण हम करेंगे और साहित्य का रस का आनंद लेंगे। हमें विश्वास है कि आप लोग सभी जुड़ करके इस संस्कृत महोत्सव को आनंद पूर्वक और बल दे रहे हैं। आज आप सबको पता होगा कि हम संस्कृत शोभा यात्रा निकाले हैं, जिसमें श्रीमती निर्मला पांडे महोदया, श्रीमती सरस्वती महोदया, सरोज महोदय जी और आचार्य श्री दिव्येश्वर शास्त्री जी और भी अन्य संस्कृतानुरागी गण ने संस्थान के तत्वावधान के माध्यम से अपने अपने विद्यालय में भव्य संस्कृत शोभा यात्रा का आयोजन किया है। वो सारे वीडियो आपके सामने उपस्थित YouTube चैनल के माध्यम से प्रस्तुत हो गया होगा। थोड़ी देर में आप उसको देख सकते हैं, इस कार्यक्रम को पुनः सुन सकते हैं। तो निश्चित रूप से मैं आपसे संस्थान की ओर से निवेदन करता हूं कि इस संस्कृत महोत्सव को और अच्छे से मनाने के लिए और अच्छे से परिकल्पना करने के लिए हम प्रतिदिन आएंगे और इसी के साथ हम इसको और उत्तरोत्तर वृद्धि करेंगे। अभी हमारे बहुत सारे कार्यक्रम शेष हैं, इसलिए सभी कार्यक्रमों में हम उपस्थिति देंगे। ऐसी शुभकामनाओं के साथ हम कल्याण मंत्र का उच्चारण करेंगे। सभी लोग अनम्यूट कर लें और फिर पुनः हम लोग 7 बजे कल सायंकाल उपस्थित होंगे और भगवान के इस पावन दर्शन के बाद हम आगे कार्यक्रम को बढ़ाएंगे। आइए हम लोग कल्याण मंत्र का उच्चारण करें और यहीं पर विराम करें। ओम सर्वे भवन्तु सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति सभी को सादर प्रणाम। नमस्कार। नमस्कार।